हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम को देखते हैं। इसको जानने से पहले हमें स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे जिसमें वो ट्रैवल करती है। एग्जांपल जैसे सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड का केस होता है और फिर गैसेस का केस होता है। अब दो मीडियम का एग्जाम्पल लेके देखें तो दोनों मीडियम अलग अलग है, तो इनके अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी और उस वजह से जो लाइट की बीम है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। अब जैसे हम स्पेक्ट्रा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। जैसे जो व्हाइट लाइट है, जब हम उसको पास करेंगे प्रिज्म के थ्रू तो वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से। ये व्हाइट लाइट है, ये उसकी बीम है, जब हमने उसको प्रिज्म से पास किया तो वो डेविएट हो जाएगी और डिफरेंट कलर शो करेगी। और इसको याद करने की ट्रिक है विप्योर। सबसे यहाँ पे वायलेट कलर है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज, फिर रेड। जो रेड कलर है वो हमारा सबसे कम डेविएट हुआ है, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जो रेड है, वो सबसे कम डेविएट हुआ है और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है। इनको याद करने की ट्रिक है विप्योर। अब वेवलेंथ का केस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है हमारे पास वो यहाँ रेड की है। इससे पहले हमें फॉर्मूला है, जैसे म्यू है जो फ्रीक्वेंसी हमारी, उसके और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसी यहाँ पे डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। फिर एक और फॉर्मूला है जो है ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और ई एनर्जी है। तो यहाँ पे एनर्जी है वो एच न्यू है और यहाँ पे न्यू की वैल्यू सी बाय लैम्डा रखेंगे तो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा आएगा। तो जो एनर्जी है वो हमारी वेवलेंथ के इन्वर्स होगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वेवलेंथ के इन्वर्स होगी। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होगी और सबसे कम एनर्जी भी रेड की होगी। यहाँ पे जो वॉयलेट कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। हमने यहाँ पे देखा कि जो विप्योर कलर्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं और एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। और ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं क्योंकि आपस में मर्ज है और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। अब जैसे जो स्पेक्ट्रा ऑफ सनलाइट होता है और जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है, जैसे सनलाइट का स्पेक्ट्रा होता है वो तो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है, जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। उसके अंदर वेल डिफाइंड लाइन्स प्रेजेंट होती हैं और बैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब जो बैंड होगी उनकी एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी और इस स्पेक्ट्रा को हम लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। और आगे अब हम देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? ये डिसकंटिन्यूअस होता है। अभी हमने पढ़ा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा सनलाइट का होता है और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का होता है। ये फर्दर डिवाइडेड होता है एमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, और इन दोनों की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, जो एटम होता है ना हमारा, उसको हम इंटेंस हीट देते हैं। हीट होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है, या फिर हम उसको हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं, वो भी एक एनर्जी की फॉर्म होगी। तो उसको हीट एनर्जी देंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होएगा। तो जैसे ये उसकी ग्राउंड स्टेट होगी, जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे, जो उसकी रियल स्टेट है। फिर उसको हम एनर्जी देंगे तो एक्साइटेड होकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। फिर एक्साइटेड स्टेट होती है, जो ग्राउंड स्टेट होती है हमारे पास, वो जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी स्टेबल स्टेट होती है, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। तो वो एनर्जी रिलीज करेगा लाइट के फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जो कि उसकी अनस्टेबल स्टेट है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और बाद में उसे रिलीज कर देगा लाइट के फॉर्म में। उसको हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो हमारे पास हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा का था, बाद में हम इसको इमेज के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो एमिशन स्पेक्ट्रा के अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम एक सब्सटेंस है उसे व्हाइट लाइट पास करेंगे तो वो सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो सब्सटेंस के अंदर एटम प्रेजेंट होंगे और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्पेसिफिक होगी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की टर्म्स के अंदर। ये तो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी। अब कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होगी और उस ट्रांसमिटेड जो एनर्जी लाइट की फॉर्म है उसको जब हम एनालाइज करेंगे तो वो स्पेसिफिक वेवलेंथ और जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उसकी टर्म में स्पेसिफिक होगी वेवलेंथ की फॉर्म में। मतलब क्या है इसका, कि जो ट्रांसमिटेड लाइट है जब हम उसको एनालाइज करेंगे तो वो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगी, किसकी फॉर्म में, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है उसकी वेवलेंथ की फॉर्म में। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। डिफरेंस की बात करें एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर, तो मेजर डिफरेंस क्या है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोप है वो किस रेडिएशन को एनालाइज करेगा, तो वो उस रेडिएशन को एनालाइज करेगा जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो एमिट करेगा। जबकि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसके अंदर सब्सटेंस है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट को ट्रांसमिट करता है, और जो ट्रांसमिट लाइट है वो एनालाइज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप से और उससे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलता है। दूसरा डिफरेंस क्या है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर, कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसके अंदर ब्राइट कलर की जो लाइन है वो सेपरेटेड होती है डार्क स्पेस से। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर डार्क लाइंस होती हैं और कलर्स अपोजिट होते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। तो ये मेजर डिफरेंस था एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था आज का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर विप्योर जो सनलाइट के अंदर होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। फिर हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखा, उसके अंदर दो स्पेक्ट्रा हमने पढ़ी, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिनके स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं और इनकी फर्दर डिटेल। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।